मनाली। मनाली हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटी और इंडिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। ब्यास रिवर के अलोंग सिचुएटेड ये शहर फेमस है अपने ऊंचे ऊंचे और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के लिए, यहाँ पे होने वाली थ्रिलिंग और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए, और यहाँ के हिडन विलेजेस और उनके रिच ट्रेडिशनल कल्चर्स के लिए। तो अगर आप भी मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखें। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मनाली का मेरा जो सफ़र है वो स्टार्ट होता है कसोल से अपने 4 दोस्तों के साथ। कसोल पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दी है, आप उसे भी ज़रूर देखें। कसोल से मनाली का डिस्टेंस है अराउंड 75 किलोमीटर्स और इसको कवर करने में लगभग 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। और रोड्स की कंडीशन बहुत ही अच्छी है और थ्रू आउट द जर्नी आपको अमेजिंग व्यू देखने को मिलेंगे। अगर आप दिल्ली से मनाली आ रहे हैं तो उसका डिस्टेंस है 540 किलोमीटर्स। दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट से आपको बस मिल जाएगी जो रात में चलती है और सुबह सुबह 10 बजे के आसपास आपको मनाली पहुंचा देगी। हम जिस दिन मनाली के लिए निकले थे उस दिन वेदर साफ़ नहीं था, धूप नहीं निकली थी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मनाली पहुंचने के बाद हमें स्नोफॉल देखने को मिलेगी। और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मनाली पहुंचते ही हमें हल्की हल्की स्नोफॉल देखने को मिली, जो हम अपने होटल के टेरेस पे जाके हमने इंजॉय की। मारा मत सर्दी में यहाँ वीडियो ले रहे हैं पता चलता डांस करो भाई मजा लड़े मत ठंड में यार लग जावे को क्या। तो सबसे पहले हमने मनाली के सबसे फेमस टेंपल हडिम्बा टेंपल को विज़िट किया, जो हमारे होटल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे था। बहुत ही अमेजिंग और सुंदर सा ये टेंपल, ऐसा लगता है कि किसी फॉरेस्ट के बीच में लोकेटेड है। और यहाँ पर बॉलीवुड की बहुत ही फेमस मूवी ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी हो चुकी है। आप मनाली के और भी दूसरे फेमस टेंपल्स विज़िट कर सकते हैं, जैसे मनु टेंपल और वशिष्ठ टेंपल। हडिम्बा टेंपल के एंट्रेंस पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, जैसे हिमाचली जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं वो पहन के आप यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे छोटे छोटे गेम्स लगे हुए हैं जो आप खेलकर एंजॉय कर सकते हैं। हमने भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर एंजॉय की। ऊपर कर दे एक बार, ऊपर माथा पे लगा ले। अरे भाई बहुत ताकत से खींचनी पड़ेगी। हट जा जितेश, जितेश हट। हडिम्बा टेंपल के बाद हम गए मनाली के मॉल रोड, जो सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था यहाँ से। बाई वॉक ही गए क्योंकि इस रूट पे बहुत ट्रैफिक रहता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप भी पैदल ही जाएं, जल्दी पहुँच जाएंगे। मॉल रोड पहुँचते ही हमें फिर से हल्की स्नोफॉल मिली। हमने ये प्लेस जो है मार्केट एक्सप्लोर करा, बहुत ही अच्छा मार्केट है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं और यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो आप परचेज़ करके अपनी फ्रेंड्स फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे होटल्स कैफ़ेज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और स्ट्रीट फूड यहाँ का आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज़ स्नोफॉल होने लगी, तो जो भी लोग यहाँ पे थे वो सभी चीज़ छोड़ कर भूल कर स्नोफॉल का मज़ा लेने लग गए। नेक्स्ट डे हम निकले सोलांग वैली के लिए। मौसम साफ था, धूप निकली हुई थी, पहाड़ क्लियरली विजिबल थे और जो लास्ट नाइट स्नोफॉल हुई थी उसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर बिछी हुई पहाड़ों पर, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सोलांग वैली का जो डिस्टेंस है मनाली सिटी से वो 15 किलोमीटर के अराउंड है, लेकिन आपको रास्ते में ऐसे ऐसे सीनिक व्यू देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। और जो टाइम लगेगा यहाँ पर पहुँचने में मनाली से, वो डिपेंड करता है ट्रैफ़िक पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। तो मैं सजेस्ट करूँगा सुबह सुबह आप निकल लें यहाँ के लिए। हमने यहाँ बुकिंग करवा रखी थी सोलांग वैली में, तो हमने चेक इन किया। होटल काफ़ी अच्छा था, स्पेशियस रूम थे और जो बेस्ट पार्ट थी होटल की वो उसकी बैल्कनी थी, और जो बैल्कनी से जो व्यू आ रहा था वो बहुत ही अमेजिंग था।
सोलांग वैली फेमस है यहाँ पर होने वाले थ्रिलिंग और एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए और यहाँ के स्नो पीक माउंटेन्स के लिए। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी डिफरेंट एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जैसे पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, स्कीइंग, हॉट एयर बलून, स्नो स्कूटर राइड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पर आएँ और ये सारी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप मनाली आते हैं तो सोलांग वैली आपके मस्ट विज़िट प्लेसेस में से होना ही चाहिए, क्योंकि बिना यहाँ पर आए आपका मनाली का ट्रिप इनकम्प्लीट रहेगा। तो अगर आप मनाली विंटर्स में आ रहे हैं, जैसे दिसंबर, जैन, फेब में आ रहे हैं, तो आपको सोलांग वैली में चारों तरफ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे। हर तरफ आपको सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी। और अगर आप थोड़े से लकी हुए तो आपको लाइव स्नोफॉल का भी एक्सपीरियंस मिल सकता है। सोलांग वैली में एक छोटा सा ट्रैक भी निकलता है, अंजनी महादेव ट्रैक। तो अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो आप ये ट्रैक भी कर सकते हैं। इजी सा ट्रैक है, 1-2 किलोमीटर का। ऊपर पहुंचकर अंजनी महादेव टेम्पल है जिसको आप विज़िट कर सकते हैं, बहुत मान्यता है, और दर्शन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जो नज़ारे हैं और भी ज़्यादा सुंदर होते चले जाएंगे। बीच बीच में आपको चाय और मैगी पॉइंट मिलेंगे, तो वहाँ पे आप रुक कर रेस्ट करके वो सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। तो एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि जब आप सोलांग वैली आ रहे हैं और आपको वापस रिटर्न भी मनाली जाना है, आपकी बुकिंग जो है होटल की वो यहाँ पर नहीं है, मनाली में ही है। तो आप मनाली से जब यहाँ पर आ रहे हो तो जल्दी आएँ, सुबह 9 बजे मनाली से निकल जाएँ और यहाँ पर टाइम से पहुँच जाएँ, क्योंकि ये जो रूट है सोलांग वैली और मनाली का, इसमें ट्रैफिक जाम मिलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये। और 4-5 घंटे लगेंगे आपको ये वैली एक्सप्लोर करने में, और टाइम का पता भी नहीं चलेगा कब निकल जाता है टाइम। तो ये छोटी सी एडवाइस थी। फ़िलहाल आप ये जो सोलांग वैली का 360 डिग्री का व्यू है वो एंजॉय करें। वापस लौटते लौटते हमें रात हो गई, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमारा होटल सोलांग वैली में ही था। होटल पहुंचते ही हमें एक और सरप्राइज़ मिला, हेवी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको वर्चुअल टूर कराऊंगा हमारे आगे की जर्नी का, जो है रोहतांग अटल टनल, सीसू विलेज, लाहौल का। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिलहाल कुछ झलक आप एंजॉय करें मेरे आने वाली वीडियो का।